मौजू पर बात करने वाले हैं वो ये है कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट वेस्ट को दी है कि आपके पास वॉर लड़ने के पैसे हैं, आपके पास जंग करने के पैसे हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? तो मियाँ शहबाज शरीफ को इस तरीके की एडवाइस दे रहा। अब जब उनका स्टेटमेंट सुनिए, उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और हमें लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमें परपेचुअल गरीबी में फेंकता है। कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आ गया, हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। बहुत जबरदस्त एनालॉजी है उनकी। उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको मेरा हेड्स ऑफ है। तुमने फलां जगह पे जाना है, और उनके लड़ाई हो रही थी वहां। बात करेंगे, बड़ी बात करते नहीं। IMF पैकेज हो रहे हैं इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का यार, आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो। है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है और जो कि दुनिया में वायरल हो रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कह दिया वेस्ट को कि आपके पास जंग वॉर के लिए पैसा है, पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान की इस कंडीशन के अंदर उनकी हेल्प करने के लिए पैसा नहीं है, पाकिस्तान को लोन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की मदद नहीं आप कर सकते। तो अभिषेक सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट और एक कुछ अरसा पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, एक बात बोली थी बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो क्या ये स्टेटमेंट्स आज मिल रही हैं आपस में या नहीं? देखिए, क्या नाम है अनम जी, दिक्कत ये है कि आपकी कंट्री में कोई सोचना पढ़ना लिखना कुछ चाहता ही नहीं है। आपको नेशन स्टेट क्यों दिया गया? आप भारत से क्यों अलग हुए कि आप हमें दे दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे और अपने हिसाब से हम अपनी रिसोर्सेज का उपयोग करके खुशी खुशी रहेंगे। अब आपने अपनी बेहतरीन समझ का इस्तेमाल किया, बेहतरीन फाइनेस्ट ब्रेन आप क्या जो लगे, उन्होंने ये समाज बनाया है। उस समाज में आपके ही लीडर का ये था कि हम घास खाएंगे पर हम एटम बम बनाएंगे। उनका एकदम क्लियर था कि हमें एक जंगजू कौम बननी है, हमें कश्मीर बाय फोर्स ले लेना है, हमें हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं। ये आपकी प्रायोरिटीज आपने 1947 में सेट कर दी, क्योंकि बनते ही आप घुस गए कश्मीर में। यू हैड योर प्रायोरिटीज एब्सोल्युटली सेट। उसके बाद आपने वेस्ट से पैसे लिए। आप दुनिया को ये भी बताते हो कि हमने सिंगापुर की एयरलाइन हमने बनवाई, दुबई की एयरलाइन हमने बनवाई, हमने जर्मनी को पैसे दिया, हमने इसको पैसे। कहाँ गए वो पैसे? अगर आपके पास इतने पैसे थे तो पैसे कहाँ गए? अब मेरे घर में मेरी माता जी ने मुझे अगर कुछ इनहेरिटेंस दी है और मैं उस इनहेरिटेंस को गलत पर्पजेस के लिए उड़ा दूं, क्योंकि मैं कोई बड़ा सा एक ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो मैं मेंटेन नहीं कर सकता, मैं 3 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लूं जिसमें पेट्रोल डलवाने के मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मैं उस मर्सिडीज को दौड़ाता फिरूं, चलाता फिरूं, और जब गाड़ी खत्म हो जाए, मेरा सब कुछ बिक जाए, तो मैं अपने बड़े भाई से कहूं उधार दे दो यार। क्यों? क्योंकि मैंने मर्सिडीज ली है, मैंने उसमें पेट्रोल नहीं। अरे भैया, आप अपने पेट काटेंगे, आप दुनिया का पेट काटेंगे। अपनी मिलिट्री बंद कर दें, आप अपने अपने करप्शन को बंद करें कि आप हमसे करो हमारा पेट काट के हमें पैदा करो। ये लोग, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये मेरे भाई बहन है, मैं इनको अपना भाई बहन मानता हूं। ये क्यों ये कष्ट झेल रहे हैं? पॉलिसीज फ्रेम करने का अधिकार आप था। जब अमेरिका कह रहा था डू मोर, तो आप अमेरिका को गाली देते थे कि हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। और जब आपने अपने पर्सनल मैटर्स को अपनी पॉलिसी के हिसाब से जब आपने गवर्न किया है, आपको कंप्लीट फ्रीडम थी। आपने चूज किया कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। 75 साल बाद, ये हमने बचपन में 75 साल बाद आप यहाँ खड़े हैं। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक टिड्डा था, एक ग्रास होपर था और एक चींटी थी। तो ग्रास होपर दिन भर मस्तियां करता रहता था और चींटी बेचारी अपना घर बनाती थी। तो वो तो बड़ा हंसता था, यार ये क्या बेवकूफ औरत है, ये खाना ये कर, देखो चींटी ये घर वर बना रही है, हमारी तरह मस्ती में रहो, ये करो वो करो। फिर जब बारिश आई तो उसके पास ना घर था ना कुछ था, वो भीग रहा था, परेशान हो रहा था। पॉइंट यही है कि भाई शहबाज साहब, कृपया ये बताएं कि ये लोग भूखे क्यों मर रहे हैं?
इनसे आपके नेचुरल रिसोर्सेज का पैसा कहां जा रहा है? आप तो भूखे नहीं मर रहे, तो आवाम भूखे क्यों मर रही है? आपने तो सारी जिंदगी दुनिया को ये बताया कि हम पाकिस्तान भारत से ज्यादा अमीर है, तो इंडिया तो थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाली है, फिफ्थ करेंटली है, 4 साल में थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। अगर आप इंडिया से अमीर हैं तो भी ये लॉजिक हमारी समझ में नहीं आ रही कि आपको पैसे क्यों चाहिए दूसरों से। और फिर दूसरा, आपको उधार तो दे, आप कह रहे हैं उधार मत दो। उनका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि आप यूक्रेन को जो पैसे दे रहे हो लड़ने के लिए, उधार तो नहीं है, वो तो मांगोगे नहीं आप वापस यूक्रेन से। तो जब आप यूक्रेन से वापस नहीं मांग रहे तो हमसे क्यों मांग रहे हो? बहुत जबरदस्त एनालॉजी है उनकी। उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको मेरा हेड्स ऑफ है। और इसके पहले मैंने आपके यहाँ के एक एडवाइजर को सुना था, वो कह रहे थे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक फोर्स मज्योर क्लॉज होता है, तो पाकिस्तान को फोर्स मज्योर क्लॉज उठाना चाहिए और सारे लोन देने से मना कर देना चाहिए। तो ठीक है। मतलब आपके यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको मेरा शत नमन है कि वो ऐसे ही आइडियाज देते रहे आपकी गवर्नमेंट को, और फिर आपकी गवर्नमेंट भी ऐसे आइडियाज करेगी। दूसरों में कीड़ा न निकालें, पॉलिसीज को रिविजिट करें, थ्योरीज को रिविजिट करें, एक प्रोग्रेसिव समाज बनाएं जो समाज दुनिया को एक अलग चश्मे से ना देखता हो, दुनिया के साथ चले, दुनिया के साथ वो एक्सेप्ट करे। आप दुनिया को, वेस्ट में कीड़ा आप निकालते हो, इंडिया में कीड़ा आप निकालते हो, सब में कमियां हैं। वेस्ट फहासी फैलाता है, इंडिया वाले तो खैर गए गुजरे, सबसे बढ़िया आप है, फिर आप क्या, ये हालत है। शहबाज शरीफ ने आज एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ये कि वेस्ट के पास पैसा है, वो पैसा वो वॉर में लगाने के लिए पैसा है, लेकिन पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। ऐसे में एक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने दी कि भाई वॉर की क्या जरूरत है, वॉर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल चुके कि वॉर की क्या जरूरत है, वॉर का टाइम नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ के दिल में दर्द था कि पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अपने एसेट्स बेचने, कराची का पोर्ट बेचना पड़ा और पैसा मुझे कोई दे नहीं रहा। तो साथ में ये भी एक बड़ी चीज थी कि उसी टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनके पाकिस्तान का जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक मेंबर इजिप्ट, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे, भव्य स्वागत, और लड़कियों ने, बच्चियों ने, या बोलिए कि कॉलेज गर्ल्स ने गाना गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इजिप्शियन बच्चों ने, और वो भी हिंदी में। साथ में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इस समय चल रहा है वहां पर कू, और उस पर भी बात करेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो पैनी नजर रखते हैं, वहां कई कंट्रीज में रह चुके हैं, खास तौर से रशिया पे तो इनकी नजर है, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी नजर रहती है, इजिप्ट पे भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये क्या दर्द सामने आया है कि वेस्ट के पास लड़ाई के लिए पैसा है लेकिन हमें देने के लिए नहीं है? नमस्कार रोहित दादा, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते। देखिए, बड़ी मतलब आप कहिए कि मैं ये सोचता हूँ कि कौन है पाकिस्तान का एडवाइजर है जो मियां शहबाज शरीफ को इस तरीके की एडवाइस दे रहा। अब जब उनका स्टेटमेंट सुनिए, उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और हमें लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमें परपेचुअल गरीबी में फेंकता है। जरा उनसे ये पूछिए कि ये लोग गरीब कैसे हुए? आपने अपने खर्चों के लिए बड़ी बड़ी हाथियां पाल रखे हैं, इतनी बड़ी सेना आप मेंटेन करते हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? जरूरत से अपनी आवश्यकता, अपने क्या कहते हैं उसको, चादर से लंबी आपका पैर आप फैलाते हैं और कहते हैं कि वो वेस्ट आपको पैसे दे। ये तो मैंने पहली बार सुना कि हम अपने हिसाब से जिएंगे लेकिन हमें पैसा तुम दो। अरे भाई, अगर आपका इशारा यूक्रेन की तरफ था कि भाई यूक्रेन में तुम लड़ाई के लिए पैसा दे रहे हो और हमें जो है तुम नहीं दे रहे हो, तो यूक्रेन पे रशिया ने लड़ाई थोपी है। आपने तो अपने पिछले 75 सालों से ये आपकी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और घास खाएंगे। आपको पता था कि आप घास खाओगे, तो आज आप घास खा रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? आप ये कहते हो कि पाकिस्तान जो है वो भारत से ज्यादा अमीर है। हर पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत से ज्यादा अमीर पाकिस्तान है, भारत में गरीबी है, वहां पे शौचालय नहीं है, वहां पे लोग रोड पे सोते हैं। भाई, इस हिसाब से इंडिया आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सून 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है 4 साल में। तो भाई, आप तो हमसे भी अमीर हो, तो आपके पास पैसे कहां से कम हो गए भाई? ये भी हमको नहीं समझ आ रहा है। आप कह रहे हो आप हमसे अमीर हो और आप हमारे से ज्यादा आपके पैसे होने चाहिए उस हिसाब से, तो भी आपकी बात हमको समझ नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि आपने कभी इकोनॉमी पे जोर दिया? आपका सारा का सारा फोकस था इंडिया कैसे टूट जाए।
पाकिस्तान ले लिया है, अब उसके बाद इंडिया कैसे टूट जाए। आजादी के बनने के आपके पास पैसे कब थे? 1947 में आप बने तो भारत ने 65 करोड़ दिया, जो गांधी जी ने आपको आमरण अनशन किया था, जिसके कारण अंत में जो है बहुत ट्रेजिक हमारे यहाँ हिस्ट्री उसको जानती है क्या हुआ। तो गांधी जी ने आपको 65 करोड़ दिया तो आपके पास अपने बिजनेस रन करने आए। उसके बाद आप जाकर के अमेरिका के साथ कम्युनिस्ट से फाइट करने के अलायंस में बैठ गए, आपने उनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लिए, पैसे लिए, आपकी इकोनॉमी चलने लगी और आपने दुनिया को बताया कि हमने सिंगापुर का एयरलाइंस बनाया है, हमने दुबई का एयरलाइन बनाया है, हमने जर्मनी को पैसे उधार पे दिए। आपकी इकोनॉमी के पैसे नहीं थे वो, आपको चैरिटी में थी और उस चैरिटी वाले पैसे को लेकर के आपने जो है दुनिया भर में अपनी जो है वो ऐश काटी। आपने कभी इकोनॉमी पे जोर नहीं देने दिया। इकोनॉमी पे जब आपके पहला रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म, तो आप तो चले गए इस्लाम की शरण में। आपने कह दिया कि ये जो लैंड रिफॉर्म है, यानी कि ये जो हमारे यहाँ जमींदार हैं वो शरिया में सैंक्शनड है, चूंकि हिंदुस्तान लैंड रिफॉर्म कर रहा है, हमें लैंड रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमी आपने क्रिएट की है और उसका ठीकरा आप सामने के डर पे बोल रहे हो। यार आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो, तो भाई छोटी कार खरीदो ना यार। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही उनके मतलब। अच्छा, इनके और भी एक एनालिस्ट है दादा, मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे फोर्स मज्योर क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिससे लोन लिए हो वो फोर्स मज्योर क्लॉज उठाओ और जो है बोलो हम पैसे नहीं देंगे। ये अब इस स्थिति में आ गए हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, दे हैव गॉन मेंटली बैंकरप्ट। वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो, तुम यूक्रेन से लड़ाई में, भाई यूक्रेन में डेमोक्रेसी खतरे में है।